देश भर में कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया। वहीं लोग सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अपने अपने घरों में बंद हैं और कर्फ्यू में ढील के दौरान आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए फेस कवर पहनकर निकल रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी पाबंदी लगाई गई है, जो कि अच्छा कदम है। इसकी वजह से कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। जो गवर्नमेंट ने या डॉक्टरों ने जो एडवाइस दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूके नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ये वायरस है, कोरोना वायरस है, जो कोई पेशेंट है और बाय द वे उसको खांसी है, जुकाम हो रहा है, उसके बलगम बन रहा है, तो वो वायरस जो है उसकी बॉडी में जनरेट हो रहा है। अगर वो सार्वजनिक स्थान पर थूकेंगे तो नेचुरली वो जो है वायरस है वो स्प्रेड होगा, फैलेगा, तो उससे बचाव के लिए। और दूसरा जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात इसलिए कही जाती है कि अगर आपके बीच में 1 मीटर का गैप है, अगर आप संक्रमित हैं या आपको कहीं उसके सिम्टम्स आपकी बॉडी में हैं, अगर आप डिस्टेंस रख के चलेंगे तो नेचुरली वो दूसरा जो आपके साथ चल रहा है उसके ऊपर उसका अटैक ना हो। अगर आप कयास लगा रहे हैं कि 20 अप्रैल के बाद मंडी जिला में कर्फ्यू में बड़ी ढील मिलने वाली है, तो यह खबर आपकी जानकारी दुरुस्त करने के लिए बेहद जरूरी है। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने ऐसे सभी कयासों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि मंडी जिला में 3 मई तक कर्फ्यू यथावत जारी रहेगा। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि कोरोना को लेकर हर दिन परिस्थितियां बदल रही है, इसलिए लोगों की सुरक्षा के लिए वर्तमान व्यवस्था भी आगे जारी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की। इस अवधि में मंडी में जारी कर्फ्यू भी यथावत लागू रहेगा। इसमें अभी कोई भी ढील नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल के बाद भी अभी की तरह ही कर्फ्यू जारी रहेगा। किसी स्थान पर भीड़ न करने, सभी प्रकार की सभाओं पर रोक, पब्लिक यातायात, प्राइवेट गाड़ियों, टैक्सियों, सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल को बंद रखने को लेकर जो व्यवस्था अभी है वो 3 मई तक जारी रहेगी। 20 अप्रैल के बाद भी जिस तरह का कर्फ्यू आज के दिन में है, उसी तरीके का कर्फ्यू 20 तारीख से आगे भी रहेगा। इसमें कुछ जो छूट देनी है उस बारे में अब विचार चल रहा है और स्थिति कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी बदल रही है। हर दिन प्रतिदिन ये बदल रही है। पिछले कल जो 2 केसेस जिला हमीरपुर में आए हैं, उससे भी हम थोड़ा चिंतित हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर किस तरह से केसेस आ रहे हैं तो जिला मंडी में भी जो सैंपल्स हम भेज रहे हैं वहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी उसकी आ सकती है। इस चीज़ को देखते हुए अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि 20 तारीख से क्या रिलैक्स हो पाएगा। तो लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि लोगों की सुरक्षा के लिए जो सिस्टम अभी चल रहा है कर्फ्यू का, वही सिस्टम हमारा 20 से भी आगे चलता रहेगा। अगर कोई रिलैक्सेशन इसमें देना है तो उसको देखकर विचार विमर्श करने के उपरांत, सरकार से बात करने के उपरांत लोगों को बताया जाएगा। वहीं एनडीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने हमीरपुर और नादौन उपमंडल में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद कोविड-19 महामारी जिला के अन्य भागों में फैलने से रोकने और आम जनता को, खासकर लोगों के जीवन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत नगर परिषद हमीरपुर के समस्त क्षेत्र और इसके साथ लगती पंचायतों को पूर्ण रूप से बंद करने यानी कि सील करने संबंधी आदेश पारित कर दिए हैं। कंटेनमेंट जोन है और जो बफर जोन है, 2 एपिक सेंटर, जोन सपोर्ट और एमसी एरिया, उसके अलावा इनके बाहर के जो एरिया है उसमें हमने डिसाइड किया है कि जो पहले और जो के ऑर्डर्स हैं वो हमारे एग्जिस्ट करेंगे। कर्फ्यू रहेगा, लेकिन 7 से 10 वाला जो रिलैक्सेशन है, अर्लियर जो ऑर्डर्स करते हैं सप्लाई के एसेंशियल के रेस्पेक्ट में और ओनली इमरजेंसी कंडीशन मूवमेंट, वो सारे लागू रहेंगे। कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन किन्नौर पूरी तरह से सतर्क है। वहीं इस और जिला दंडाधिकारी गोपाल चंद्र द्वारा एक और अहम कदम उठाते हुए रामपुर एसडीएम को रामपुर क्षेत्र में किन्नौर जिले के फंसे हुए लोगों की सूची तैयार करने को कहा गया, जिस पर रामपुर प्रशासन ने इन लोगों की लिस्ट तैयार कर रहा है। जिला प्रशासन द्वारा इन लोगों की लिस्ट इसलिए बनाई जा रही है ताकि कोरोना वायरस से संक्रमित एरिया से आए लोगों को किन्नौर में आने से रोका जा सके। जिला प्रशासन किन्नौर द्वारा इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है कि कहीं जो लोग पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं वे लोग रामपुर में ही थे या कहीं संक्रमित क्षेत्रों से आकर रामपुर में तो नहीं रह रहे। वहीं जिला दंड अधिकारी गोपाल चंद ने कहा कि एसडीएम रामपुर को कहा था कि आप बताएं कि
बार बार यहाँ हमारे पास लोग पास के लिए आ रहे हैं, हमने रामपुर से किन्नौर आना है। इसमें इस प्रकार का अंदेशा पाया जा रहा है कि जो लोग रामपुर में रुके हुए हैं, कहीं यह लोग कोरोना वायरस एफेक्टेड एरिया से तो नहीं आए हैं या रामपुर में ही रुके हैं। इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है। जिला किन्नौर में कोरोना वायरस को रोकने के लिए जहां जिला प्रशासन किन्नौर द्वारा अहम कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं जिले के स्थानीय पंचायत भी कोरोना वायरस को लेकर खासकर इसको रोकने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। तहसील कल्पा के अंतर्गत आने वाले कोठी ग्राम पंचायत के पंचायत प्रतिनिधियों ने भी जिला मुख्यालय में ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को मास्क बांटे और वहीं पंचायत प्रधान, उप प्रधान, पंचायत सदस्यों द्वारा कोठी गाँव में मास्क और सैनिटाइजर बांटने का कार्य शुरू कर लिया। साथ ही साथ पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सभी ग्राम वासियों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत प्रधान दयाल नेगी ने कहा कि स्थानीय महिलाओं की मदद से लगभग 2700 मास्क बनाए गए हैं, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस, होमगार्ड, सफाई कर्मचारियों को वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का आह्वान किया जा रहा है। कल से ग्राम पंचायत कोठी द्वारा स्थानीय महिलाओं के सहयोग से बनाए गए लगभग 2700 मास्क को बांटने का काम शुरू किया गया है। इस कठिन परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सभी पुलिस इसके जवान, होमगार्ड के जवान, डॉक्टर्स, नर्सिस, सफाई कर्मचारी व अन्य लोग रात दिन समाज सेवा करते हुए अपनी सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए ग्राम पंचायत कोठी ने सबसे पहले इन सभी पुलिस जवानों को, होमगार्ड के जवानों को, सफाई कर्मचारियों को मास्क बांटकर इस अभियान की शुरुआत की है। उधर उपमंडल करसोग में लॉकडाउन के चलते पीएनबी बैंक करसोग में काफी अच्छे ढंग से कस्टमर को गाइड किया जा रहा है और साथ ही लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। रमन खन्ना के मुताबिक कस्टमर भी इस गंभीर स्थिति में सहयोग कर रहे हैं। एसडीएम करसोग का कहना है कि पिछले दिनों बद्दी से आई 2 गाड़ियों को तत्तापानी चेक पोस्ट से वापस भेजा गया। इस विषय में डीसी सोलन से भी उन्होंने बात की है। कोई किसी इस महामारी के चलते लोग कहीं भी जाने की अनुमति ना दी जाए। उन्होंने डीसी से कहा अगर आप दे भी देते हैं तो वह उन्हें यहां से वापस भेजेंगे। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, ये सब हम सब लोगों के लिए ही एक मुसीबत के कारण बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बैंक वालों ने, जो हमारी हाई अथॉरिटी है, उन्होंने हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है जिसमें कि पब्लिक को परेशानी ना हो। उसके लिए हमने बैंक में मिनिमम गतिविधियों को जारी रखा है, जिसमें से पैसों का लेन देन, गवर्नमेंट बिजनेस या अन्य जरूरी जो भी कस्टमर की बातें होती हैं या उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनको हम पूरा करते हैं। और ये भी पूरा ध्यान रखते हैं कि कस्टमर को सैनिटाइजेशन, फेस मास्क सारे प्रोवाइड करते हैं। सारे स्टाफ को भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है। उपायुक्त मंडी के क्लियर कट आदेश है कि जो भी रेड जोन, जो सरकार ने सेंसिटिव एरिया घोषित किए हैं, जहां इन्फेक्टेड बहुत सारे पॉजिटिव केस आए हैं, तो उनको रेड जोन में रखा गया और वहां से एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई। इंटर डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल बंद है। तो उपायुक्त मंडी के स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी इस जोन से यदि आता है तो हम अपने बॉर्डर पे उसको एंटर नहीं होने देंगे और उसको वापस भेज दिया जाएगा। तो इसी निर्देश के तहत हमने 2 गाड़ियां जो परमाणु और बद्दी से आई थी वो वापस भेज दी हैं। चलिए कोरोना से थोड़ा हटकर भी चलते हैं, जहां पर अब राजनीति में उबाल आने लग गया है। सांसद रामस्वरूप शर्मा के घर वापसी पर जो कांग्रेसी और कॉमरेड नेता घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, यह उनकी हताशा और निराशा की मानसिकता बताता है। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री व सुंदरनगर विधानसभा के विधायक राकेश जम्वाल ने पत्रकारों के साथ बातचीत में यह बात कही। सांसद रामस्वरूप शर्मा दिल्ली से जोगिंदरनगर के लिए लौटे हैं तो वह कायदे कानून के तहत लौटे हैं। इस समय सांसद रामस्वरूप शर्मा की जरूरत मंडी संसदीय क्षेत्र को है और उनका घर लौटना क्षेत्र में चल रहे कोरोना वायरस को लेकर तमाम राहत कार्यों की समीक्षा करना भी है। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कोरोना वायरस से निपटने और 17 विधानसभा क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकरण की खरीदारी और करने के लिए सांसद निधि से 50 लाख रुपए दिए हैं। कांग्रेस की पूर्व मंत्री कांग्रेसी नेता प्रकाश चौधरी, पूर्व सीपीएस सोहनलाल ठाकुर और कुछ कांग्रेस नेता
जो अपनी हार के कारण मानसिक संतुलन खो चुके हैं, वह सांसद के विरुद्ध अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय रामस्वरूप शर्मा जी के खिलाफ जिस प्रकार से मंडी जिला के जो लोग जिनको जनता ने नकारा है, ऐसे नेता उनके खिलाफ आधारहीन बयानबाजियां कर रहे हैं, वो बहुत एक जिसको मैं कहूंगा कि हताशा के चलते ये सारी बयानबाजियां कर रहे हैं। और इस महामारी से निपटने के लिए आज हर वर्ग काम कर रहा है, हर व्यक्ति काम कर रहा है। वहीं हमारे कांग्रेस के कुछ नेता आज राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। वो भूल रहे हैं कि माननीय रामस्वरूप शर्मा जी इस मंडी संसदीय क्षेत्र से लगातार दूसरी बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं और मंडी की जनता के सेवक के रूप में पिछले 6 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। और एक सांसद के रूप में उनकी बहुत अहम भूमिका है, जिसमें उन्होंने सांसद निधि से हमारी मंडी संसदीय क्षेत्र में इस कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए 50 लाख रुपए की राशि जारी की, जिससे इस महामारी से लड़ने के लिए जो भी परचेज डिप्टी कमिश्नर करना चाहें उसको कर सकते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त जहां कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से त्रस्त हो रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में राजनीति खूब गर्मा रही है। इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक और जहां सांसद लॉकडाउन के दौरान मंडी पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस इस मौके पर गंगा में हाथ साफ करने जैसा माहौल तैयार कर रही है। जोगिंद्रनगर के विवेक जसवाल ने सांसद पर जहां सीधा सीधा पलटवार किया है, वहीं उन्होंने सांसद से कुछ सवाल पूछे हैं। वो सवाल क्या है, आइए उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। कल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसमें सांसद महोदय ने कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री द्वारा अति प्रचारित लक्ष्मण रेखा सत्ताधारी सांसदों के लिए बंधनकारी नहीं है। वो दिल्ली से मंडी कभी भी आ जा सकते हैं। क्वारंटाइन के दिशा निर्देशों का पालन करना भी इन्हें जरूरी नहीं। अगर सत्ताधारी पार्टी का सांसद दिल्ली से मंडी आ सकते हैं, तो इस देश का नागरिक, मजदूर, कामगार क्यों नहीं अपने घर आ सकते? कोरोना वायरस के चलते नूरपुर ब्लॉक की भलेटा पंचायत में एफसीआई के गोदाम के बाहर भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ लेकर जो ट्रकों को खड़े होने पर गांव वासियों ने ऐतराज किया है। उन्होंने इस बात की जानकारी गांव के प्रधान को दी और प्रधान विक्रम सिंह उर्फ छुन्ना ने मौके पर पहुंचकर देखा कि वहां कम से कम 60 से 70 ट्रक खड़े हैं और ट्रक ड्राइवर एक जगह ही भीड़ लगाकर खड़े थे। जब उन्होंने ड्राइवरों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम पंजाब से 5-6 दिनों से आकर यहां पर खड़े हैं और अभी तक हमारे ट्रक खाली नहीं हो पाए। इस पर प्रधान और गांव वासियों ने सरकार के प्रति रोष प्रकट किया और जल्द ही इसका हल करने की अपील की, क्योंकि प्रधान और लोगों को इस बात की चिंता लग रही है कि खुदा ना करे इनमें से कोई अगर बीमार हुआ तो अनर्थ हो सकता है। इनमें से ज्यादातर ड्राइवर और कंडक्टर दूसरे राज्यों से आए हुए हैं और ना ही उनके पास मास्क है, ना ही सैनिटाइजर, ना ही यह गाड़ियां प्रवेश कर रही इनकी कोई जांच की व्यवस्था है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले, कहीं कल कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। अगर कुछ ऐसा होता है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और सरकार ही जिम्मेदार है। लॉकडाउन चला हुआ है और इतनी महामारी फैली हुई है। ये गाड़ियां जो है जी, जैसे श्रीनगर से आती हैं कुछ गाड़ियां और वहाँ गुरदासपुर एफसीआई गोदाम में चली जाती हैं, भर के आ जाती हैं। उनका वहीं कोई चेकअप नहीं है। कुंडवाल में से हम कॉरिडोर करा हुआ है, वहाँ इनका कोई चेक नहीं हुआ होगा। तो हम ये नहीं चाहते कि जहाँ गाड़ियाँ ना आए, एफसीआई ना आए। ठीक है, आए तो ढंग से आए, प्रॉपर चैनल 4-5 गाड़ियाँ प्रॉपर चेक करके आए। इसकी गारंटी मैं मतलब ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारा तो कैंपस आप देखेंगे इसके अंदर है, जहाँ हमारा जो गेट से अंदर है ना जी, उससे अंदर हमारा अंदर जो रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट होता है वहाँ हम ऑपरेट करते हैं। अब यहाँ पे ऐसी है कि क्या करें, ये ट्रकें आएंगी तो ऑटोमेटिक यहीं खड़ी होंगी। और जो ड्राइवर लोग हैं इनके की इकट्ठे हो रहे हैं खड़े, इसका स्पेशली मैं आया, इस संबंध में पहले से भी मेरी बात हुई, तो इनको ये हिदायत करके कि ये अपना सामाजिक दूरी रखे बना करके और मास्क भी डाल के रखें। और इनकी गाड़ी व इनकी सैनिटाइजेशन के लिए मैंने साहब सीधी बात की। उन्होंने ये बोला ठीक है, मैं आईपीएस विभाग को बोलता हूँ और उसके उपरांत जो भी अपने अपने जहाँ वो वहीं रहेंगे। तो इस संबंध में जो इनके इंचार्ज है यहाँ पर एफसीआई के, उनसे मेरी बात हुई। वो कहते हैं कि हमारे पास 95% स्टोरेज टाइम फुल है। तो इनसे मैंने ये आग्रह किया कि हो सकता है कोई आगे से कोई अगर कोई ऐसी डिमांड आती है तो इन्हीं गाड़ी को आगे भेज दें।
पूरे भारत की जनता कोरोना के भय से त्राही त्राही कर रही है और प्रशासन ने इससे बचने के लिए कई प्रकार के नियम बना रखे हैं ताकि लोग उसका पालन करें और कोरोना से बच सके। इन आदेशों की कई लोग सरेआम उल्लंघना करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लगातार 4 दिनों से उपमंडल इंदौरा के अधीन पड़ती गगवार पंचायत के गांव थपकौर में देखने को मिल रहा है। हिमाचल सरकार द्वारा श्रेणीवार गरीब परिवारों को सरकारी राशन डिपोओं में 5-5 किलो सदस्य को मुफ्त चावल दिए जा रहे हैं, लेकिन थपकौर गांव में स्थित सरकारी राशन डिपो का संचालक सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की सरेआम धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। सुबह 8 बजे ही डिपो के आगे लोगों की भीड़ इकट्ठी करके राशन देता नजर आया और लोगों को आज तक संचालक ने एक भी बार दूरी बनाकर राशन लेने के लिए जागरूक नहीं किया और डिपो में आने वाले लोगों को हाथ धोने के लिए भी नहीं बोला गया और ना ही पानी और साबुन रखा गया है। इस संबंध में जब फूड इंस्पेक्टर इंदौरा मनोज मेहरा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सभी डिपो संचालकों को सरकार के आदेशों की पालना करते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंस में खड़े रहकर राशन बांटने के आदेश दिए हैं ताकि कोरोना आपदा से बचा जा सके। अगर डिपो संचालक नियमों की अवहेलना कर रहे हैं तो उनके साथ साथ लोगों पर भी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान पंडोह में प्रवासी मजदूरों को राशन बांटा गया। यह बात सदर नायब तहसीलदार रजत शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि आज पंडोह पंचायत में तीसरा राउंड लगाया। पहले 2 बार राशन प्रवासी मजदूरों को दे चुके हैं और तीसरी बार दिया गया। उन्होंने कहा कि लगभग 50 किट बांटी गई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आज जागर पंचायत में सौलीखड़, नैला, नागधार, शिवापदार इन सभी जगहों में राशन बांटा गया है। उन्होंने यह कहा कि जो प्रवासी मजदूर राशन से वंचित रह गए हैं, पंचायत प्रधान को उसकी लिस्ट बनाने को कहा गया है और उनको भी जल्द से जल्द राशन वितरित किया जाएगा। इस मौके पर पंचायत प्रधान शीला देवी भी मौजूद रही। 52 पैकेट्स बांटे हैं, उसमें हमें तीसरी बार जो राशन इससे पहले हम जागर पंचायत हमने 18 पैकेट जो राशन के हैं जो बांटे हैं। उससे पहले हम सौलीखड़ में देके आए हैं। इसके बाद हम शिवा बाजार से होके नेला पंचायत को, यानी पूरा जो पंडोह हमारा कानून है उसको, जो लोग हमारे ध्यान में अभी आ रहे हैं या किसी और के द्वारा बताए जा रहे हैं जिनको अभी तक राशन नहीं मिला या किसी कारणवश उन्हें जो पहले जिसके द्वारा राशन प्रदान किया जा रहा था वो अब प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हमने लिस्ट बना दी है और उनको हम जल्द से जल्द जो है राशन प्रदान करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।